स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जो बार बार हारे उसे क्या कहते हैं? उसे पाकिस्तान कहते हैं। हम किसी वॉर वगैरह की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं वखान कॉरिडोर के बारे में, जिसे पाकिस्तान ने हथियाने की कोशिश की थी अफगानिस्तान से, लेकिन उसमें फेल हो गया। तो ये जो कहानी है वखान कॉरिडोर की और पाकिस्तान की जो कोशिश थी, उसको समझने की ट्राई करेंगे किस तरीके से सारी चीजें थी। तो इसमें देखने की कोशिश कीजिए, ये पाकिस्तान इस तरीके से है, अफगानिस्तान है, देयर आफ्टर यू विल फाइंड यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उसके बाद में थोड़ा सा चाइना वाला रीजन है, एंड देयर आफ्टर इंडिया का रीजन है। तो एक वखान कॉरिडोर कुछ इस तरीके से एरिया हमको देखने को मिलता है, जो इन सारे जो कंट्रीज है इनके बीच में एक पैक्ट रीजन है, उस तरीके से एक छोटा सा लैंड का ट्रैक्ट है। तो उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 350 किलोमीटर की लंबाई है, उस तरीके से 13 से 65 किलोमीटर की उस तरीके से चौड़ाई है। तो ये रीजन हमको उस तरीके से देखने को मिलता है। तो वखान कॉरिडोर में हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान इसको क्यों हथियाने की कोशिश कर रहा था, इसने जो प्लान बनाया था वो कैसे फेल हुआ, और उसके बाद देखेंगे कि इसने जो कोशिश की उसमें किस तरीके से कोशिश की, कौन से बैरियर्स आए, प्लान लीक भी हो गया था उनका। तो ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्या प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब अभी पॉसिबिलिटी है ऐसा कुछ करने की, या फिर अगर नहीं है तो पाकिस्तान क्या सोच रहा है उसके बारे में, और इंडिया और चाइना इन सब का क्या फैक्टर है, ये क्या रोल प्ले करेंगे, और सेंट्रल एशिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि पाकिस्तान उस तरीके से वखान कॉरिडोर जो है उसको अक्वायर करने की कोशिश क्यों कर रहा था, ट्राई क्यों कर रहा था। तो 3 रीजन इसके निकल के आते हैं। सबसे पहला है कि वो कनेक्टिविटी चाहता है सेंट्रल एशिया तक। अब सेंट्रल एशिया हमने देखा है कि इस तरीके से ये कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उसके बाद में आप देखेंगे सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आप देखेंगे, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और ताजिकिस्तान है। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अब ये इतने इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी और नेचुरल रिसोर्सेज के भी पर्सपेक्टिव से कि इंडिया हो, चाइना हो, या हर कोई कंट्री इनमें इन्वेस्ट करना या यहाँ पे एक्सेस पाने की कोशिश करता है। तो उसी वजह से पाकिस्तान का भी वही मंसूबा था कि सेंट्रल एशिया को एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट लैंड एक्सेस नहीं है सेंट्रल एशिया को। क्यों नहीं है? क्योंकि वखान कॉरिडोर बीच में है, हमने जिस तरीके से देखा था। तो उस वजह से इनको क्या बेनिफिट मिल रहा था कनेक्टिविटी की वजह से? तो पहला बेनिफिट आप देखेंगे तो एनर्जी रिसोर्सेस जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनके पास बहुत सारे हैं, तो उस तरीके से आप देखेंगे नेचुरल गैसेस वगैरह ये पाकिस्तान को मिल जाएगा, तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी और चीपर रेट पे उनको अवेलेबल होगी, उस तरीके से पॉपुलेशन को वो चीज़ दे पाएंगे। और उसी के साथ में आप देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक तापी पाइपलाइन है। तापी पाइपलाइन मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इस तरीके से आप देखेंगे कि नेचुरल गैस का सप्लाई होता है इस पाइपलाइन के थ्रू। अब वखान कॉरिडोर कुछ यहाँ पे इस तरीके से ये है। अब लेट्स से पाकिस्तान इसको उस तरीके से क्लेम कर लेता है, अक्वायर कर लेता है, तो इससे होगा क्या? उससे पाकिस्तान अफगानिस्तान को बाईपास कर पाएगा और उसके साथ साथ ये 2 और कंट्रीज उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनसे भी कनेक्ट कर सकता है। तो यहां से कुछ अपना नेटवर्क बना के उस तरीके से इंडिविजुअली, मतलब इंडिया भी उससे बाहर हो गया और उस तरीके से अफगानिस्तान भी बाहर हो गया, समथिंग लाइक दैट। मतलब एक तो ये एक्सेस हो गया कि उस तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे एक्सेस किए जा सकते हैं वखान कॉरिडोर के थ्रू, कहीं पे किसी पे निर्भर हुए बिना ये चीज की जा सकती है। दूसरा इनका था कि ट्रेड एक्सपेंशन होगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, ये अपने जो टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या वहां पे कोई भी प्रोडक्ट्स है वहां से उस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो बायलैटरल ट्रेड है ये बढ़ेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में सालाना $500 मिलियन का उस तरीके से बायलैटरल ट्रेड होता है। ये बहुत ही छोटा नंबर है। अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया का 5 गुना या 4 गुना इससे ज्यादा बड़ा नंबर देखने को मिलेगा। 2 से 2.5 या फिर $3 बिलियन के आसपास हम उस तरीके से ये ट्रेड करते हैं सेंट्रल एशिया के साथ में। तो ये चीज हमको देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्यों इनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ये इसलिए खरीद पाएंगे क्योंकि वहां पे परचेजिंग पावर अच्छी है, बेटर है। ऐसा नहीं है कि सबसे बेटर है, मतलब पाकिस्तान से तो बेटर ही है, तो उस तरीके से परचेजिंग पावर हाई है, तो इनको जो दाम है वो मिल जाएगा उनका, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो ये ट्रेड का एक्सपेंशन की बात हो गई। उसके बाद एक एस्पेक्ट आता है लॉजिस्टिक का। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, मतलब कैस्पियन सी उस तरफ है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उस तरीके से उसमें लैंडलॉक कंट्रीज है, इनको सी का एक्सेस नहीं है। तो अगर इनको एक्सपोर्ट करना है और बाकी ग्लोबल मार्केट का एक्सेस पाना है तो ये कैसे करेंगे? ये इस तरीके से कर सकते हैं कि जो एक तरीके से आप देखेंगे वखान कॉरिडोर वाला जो रीजन है वो पाकिस्तान उस तरीके से एक्वायर कर लेता है, तो वहां से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को उनको एक्सेस मिल जाएगा और वहां से उस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक और ट्रांजिट इनके लिए ईज हो जाएगा। तो ये एक रीजन था
कि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको भी फायदा होगा और सेंट्रल एशिया को भी फायदा होगा। दूसरा जो कारण निकल के आता है उस तरीके से वो है सीपैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई किया जा सकता है। मतलब चाइना का पाकिस्तान में निवेश है जिसमें रेल नेटवर्क्स और ये सारी चीजें ये बना रहे हैं। अब इनका जो शिंजियांग रीजन है यहां से लेकर आप ग्वादर तक देखेंगे सीपैक है और ये भारत के इंडिया के पीओके वाले रीजन से भी जाता है, तो उस वजह से इंडिया इसको कंटेस्ट भी करता है। और ये जो वखान कॉरिडोर है इस कॉरिडोर को यूज कर और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है सेंट्रल एशिया में। उस तरीके से ये जो नेटवर्क है तो इसका एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाएगा अगर ये वखान कॉरिडोर को क्लेम कर लेते, अक्वायर कर लेते। उसी के साथ में आप देखेंगे कि चाइना का सेंट्रल एशिया को कनेक्टिविटी है और उस तरीके से और ज्यादा इंटेंसिफाई चीजें हो पाती। उसी के साथ में तीसरा रीजन इनका निकल के आता है कि क्यों ये चाह रहे थे कि वखान कॉरिडोर को उस तरीके से अक्वायर किया जाए। तीसरा रीजन है इंडिया को काउंटर करना है। जैसे इंडिया को अगर आप देखेंगे तो आप पहले क्या होता था, अगर रशिया से इंडिया को उस तरीके से कुछ भी गुड्स या उस तरीके से ट्रांजिट करना होता था तो बहुत समय लगता था, क्योंकि आप रूट देखिए कितना बड़ा है। आपको पूरी तरीके से रेड सी से जाना है, देयर आफ्टर यू हैव टू गो थ्रू दिस, इतने लंबे रूट से जाना पड़ता था। अब आप देखेंगे तो ये इजी हो गया है। क्यों? रेल रोड उस तरीके से सी का कनेक्टिविटी हमने जोड़ दिया, तीनों को मल्टी मॉडल ट्रांजिट कर दिया हमने। तो आप देखेंगे यहां से उस तरीके से आप देखेंगे मॉस्को से किस तरीके से हमने कनेक्टिविटी कर दी है, मतलब मुंबई के पोर्ट तक हमने उस तरीके से कनेक्टिविटी कर दी है। और इसको हम कहते हैं INSTC का इस तरीके से हमारे ये प्रोजेक्ट है जिसमें रशिया है, बाकी जो कैस्पियन सी के इस तरफ वाले कंट्रीज, अजरबैजान है, ये सारी कंट्रीज है एंड देयर आफ्टर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। तो इस तरीके से ये है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम ईरान का छाबर पोर्ट यूज करते हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट एकदम यहाँ पे इसके नजदीक ही है। तो एक ये एस्पेक्ट है जिसमें इंडिया अच्छा करता है और रशिया के साथ कनेक्ट कर रहा है, यूरोप के साथ कनेक्ट कर रहा है, अपने गुड्स ट्रांजिट वो सारी चीजें कर रहा है। और पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो चीज हमको नहीं देखने को मिलता है। चाइना है एक जो वहां निवेश करता है। एंड अदर देन दैट जो दूसरा रीजन निकल के आता है इसी में वो है कि अशखबाद अग्रीमेंट में आप देखेंगे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इनको इस तरीके से पर्शियन गल्फ से कनेक्ट किया गया क्योंकि वो लैंडलॉक है और उनको उस तरीके से ट्रांजिट करना है, तो यहां पे कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट था। तो ये कहीं ना कहीं काउंटर नहीं हो गया एकदम जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है कि वखान कॉरिडोर को उस तरीके से सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगा, उनके गुड्स उस तरीके से ग्वादर पोर्ट के थ्रू बाहर भेजे जा सकते हैं, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस दिया जा सकता है। ये जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है ये ऑलरेडी अशखबाद एग्रीमेंट के अंदर तो हो ही रहा है ना, सेंट्रल एशिया से उस तरीके से छाबर पोर्ट है वहां से इनको एक्सेस मिल रहा है, तो ये पाकिस्तान उसको काउंटर करना चाहता है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से इंडिया को उस तरीके से काउंटर करके वो अपना ट्रांजिट है, बायलैटरल ट्रेड है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमको रीजन देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने जो ट्राई की थी कि वखान कॉरिडोर को अक्वायर करना है वो कैसे किया था, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से इन्होंने कुछ अपने पिलर्स लगा दिए थे जिस पे लिखा हुआ था पाकिस्तान 2021, क्योंकि 2021 में इन्होंने उस तरीके से चीज की थी और ये पिलर्स को वखान कॉरिडोर के वहां पे उस तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया। वो बाद में जो तालिबान एस्टैब्लिशमेंट था उनका, उन्होंने आकर उसको उस तरीके से निकाल दिया था, लेकिन दे ट्राइड। और इस तरीके से चाइना भी कुछ करता है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे तो माचिस के डिब्बे या उस तरीके से कुछ फेंक देते हैं, सो दैट एक टेरिटोरियल क्लेम का जो रहता है वो एस्पेक्ट सॉफ्ट मतलब उस तरीके से देखने को मिलता है। सो दैट इज देयर। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ट्राई करने का कोशिश किया था एंड उसी के साथ में इनका कुछ प्लान था। तो इन्होंने उस तरीके से ताजिकिस्तान के जो लीडर थे उनसे कहा, 2022 की बात है ये, तो इनके लीडर से इन्होंने कहा कि वखान कॉरिडोर को हम उस तरीके से एक्वायर कर लेंगे, अफगानिस्तान अपने ट्रूप्स वगैरह भेजेंगे और उस तरीके से हमारे कब्जे में कर लेंगे। तो उसके बाद होगा क्या, आप और हम अच्छे से ट्रांजिट कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, और एक और इन्होंने बात की थी जिहादी जो प्रोपेगेंडा है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अफगानिस्तान के जो लीडर हैं, तालिबान के जो लीडर हैं, इनको ये प्लान लीक कर देते हैं, इनको बता देते हैं। तो इन्होंने जब ये चीज बता दिया तो उस तरीके से इनका पोपट हो गया, क्योंकि अब ये मतलब ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए उन पे कि उस तरीके से किस तरीके से आप ऐसे कर रहे हैं कि हमारा जो रीजन है वहां पे ट्रूप्स भेजकर आप उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखेंगे कि तालिबान के जो अटैक्स हैं, मतलब तालिबान एक तहरीक तालिबान है, तो तालिबान गवर्नमेंट उस तरीके से उसको प्रॉक्सी की तरह यूज करता है। तहरीक तालिबान जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है पाकिस्तान का, वहां पे उस तरीके से टेरिटरी क्लेम करता है, उस रीजन को क्लेम करता है। तो पाकिस्तान उनसे लड़ रहा है ऑलरेडी, तो वहां पे ये टेररिस्ट अटैक और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए। अब पाकिस्तान इसके बदले में कहता है कि अगर आपने टेररिस्ट अटैक नहीं रोके तो हम पक्का ही वखान कॉरिडोर को उस तरीके से अपनी आर्मी या फोर्सेस भेज के उसके लिए एक्वायर कर लेंगे। तो ये आपस में इस लेवल पे भी लड़ते रहते हैं इस चीज को लेकर कि ये यहां से घेर रहे हैं टेररिस्ट को भेजकर और यहां पे वखान कॉरिडोर को एक्वायर करने की धमकी दे रहे हैं, या उस तरीके से उनका मंसूबा था। लेकिन अब ये प्लान इन्होंने अबॉर्ट कर दिया क्योंकि फिजिबिलिटी ही नहीं है इसकी। समझने की कोशिश करते कैसे फिजिबिलिटी नहीं है। आप देखेंगे जैसे एक डुरन लाइन है,
अब ये लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान को उस तरीके से बीच में से डिवाइड करती है, इन दोनों के बीच में डिवीजन वाला लाइन है। लेकिन पाकिस्तान इसको मानता है कि ये इस तरीके से लाइन है, अफगानिस्तान नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि अफगानिस्तान कहता है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है, यहाँ पे हमारे अफगान वाले लोग हैं, ये रहते हैं उस तरीके से। तो ये क्लेम करता है कि लाइन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, मतलब इनको ज्यादा पाकिस्तान का जो एरिया वो चाहिए। उसी के साथ में जो बलूचिस्तान वाला रीजन है, ये भी सेपरेटिज्म की डिमांड करता है, तो ये भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं बने रहना चाहता। तो उस तरीके से आप देखेंगे इंटरनली पाकिस्तान बहुत टूट चुका है। तो उसके साथ में ये हमको चीज देखने को मिलती है। एंड सिमिलरली आप देखेंगे कि पाकिस्तान इसके रिटेलिएशन में किस तरीके से कहता है। पाकिस्तान इस तरीके से कहता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो उस तरीके से कह रहे हैं कि पनामा को अक्वायर कर लूंगा मैं, ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा, और उस तरीके से आप देखेंगे कनाडा को उस तरीके से साथ में लेकर एक यूनिफाइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बड़ा यूएसए बनाएंगे। तो ये कह रहे अगर ट्रंप उस तरीके से सोच रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और बाकी जब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो हर कोई इसमें बिजी है, तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल कर ये जो वखान कॉरिडोर है, हम भी उस तरीके से इसका एक्सेशन कर ले, इसको अक्वायर कर ले, क्योंकि रशिया ने भी क्राइमिया को इसी तरीके से हथियाया था। तो वो सारी चीजें सोच रहा है। लेकिन उसके साथ में जो ये एंगल जोड़ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कैसे कन्विंस करेंगे कि ये इस रीजन को अक्वायर कर रहे हैं? फिर इनको डर रहेगा ना कि अगर वखान कॉरिडोर को आपने हथिया लिया तो फिर तो डायरेक्ट आपकी बॉर्डर बन जाती है, मतलब डायरेक्ट आप कनेक्शन में आ जाते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में। तो क्या वो खतरे में नहीं है उस तरीके से? तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप समझिए कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। अब ये जो टेररिस्ट और जिहादी जो है, ये सब लोग वखान कॉरिडोर को यूज करके इस तरीके से सेंट्रल एशिया में जाएंगे, चाइना में आएंगे और पाकिस्तान में उस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तान कहना चाह रहा है कि ऐसे करते हैं, हम इसे एक्वायर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ये इंश्योर किया जाएगा कि यहां से इनको कट कर दिया है, तो जिहादी इस तरीके से एंटर नहीं कर पाएंगे। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि सेंट्रल एशिया भी सेफ है और हर रीजन सेफ रहेगा। तो ये इसके पीछे रीजन दे रहे हैं। लेकिन आप पाएंगे कि यहाँ पे जो टेररिस्ट है ये आए कहां से? लाइक नरिशमेंट ग्राउंड तो यहीं से मिला है ना, उस तरीके से यूएसए से फंडिंग लेकर यहीं से नरिशमेंट ग्राउंड मिला और यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये सारे बने। तो इनका जो हिपोक्रेसी है वो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, कि ये कह रहे हैं कि जिहादी से फाइट करने में आपको उस तरीके से हेल्प करेंगे, लेकिन जिहादी तो खुद यही बनाते हैं ना। सो दैट इज देयर, ये चीज हमको देखने को मिलती है। और उसी के साथ में इन्होंने जो ये बलूचिस्तान है, ये इलीगल टेरिटरी हो गया, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उसी के साथ में ये जो हथियाया हुआ है यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं, तो ये भी इलीगल टेरिटरी हो गया। तो इनके पास टेरिटरी है ही कितनी, तो ये चीज हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान जो है ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया उसे क्लेम करता है उस तरीके से, पाकिस्तान ने पीओ उस तरीके से उसको हथियाया हुआ है, तो इनके पास है नहीं। और आप देखेंगे यहाँ पे भी एक्सेस जो है, आप उसके वखान जो कॉरिडोर है उसकी बाउंड्री लगती है गिलगित बल्तिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान विच इज पार्ट ऑफ इंडिया, उस तरीके से ही है। तो इनके पास जो ऑक्यूपेशन है दैट इज इलीगल ऑक्यूपेशन। तो उसके साथ में एक और एंगल निकल के आता है कि इनके जो खुद के लोग हैं, जब आपने देखा कि इन्होंने वहां पे पिलर्स लगा दिए थे वखान कॉरिडोर वाले रीजन में, तो जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट थी, ये तालिबान जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने आकर उन पिलर्स को हटाया वहां से। जब उन पिलर्स को वहां से हटाया तो वहां के जो लोग हैं उन्होंने इनका मजाक उड़ाया, उनको मॉक किया पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि आप इस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं लगता आप डिफेंड कर पाएंगे। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन पीपल ओवर दैट से कि हमें नहीं ट्रस्ट आप में कि आप इसको डिफेंड कर पाएंगे। तो उनके खुद के जो लोग हैं, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम्पल से तो शक्षम वैली जो इन्होंने उस तरीके से डोनेशन में दे दिया था चाइना को, सो दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, इनके इंटरनली लोग भी इन्हें ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज हमको देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ में अगर आप रियलिटी देखेंगे तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है, जो इंडिया वाले जो टेरिटरी है, ये कनेक्ट करती है वखान कॉरिडोर से उस तरीके से। तो अगर पाकिस्तान कहता है कि इसके पास पूरा एक्सेस है, तो वैसा नहीं है ना, क्योंकि इंडियन टेरिटरी है, तो इंडिया के पास भी उसका एक्सेस है उस तरीके से। सो दैट इज दैट। एंड उसी के साथ में एक चाइना का फैक्टर देखने को मिलता है कि चाइना ऐसा होने नहीं देगा, इनको अक्वायर करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि आप समझिए चाइना की भी तो यहाँ बॉर्डर लगती है, तो चाइना अगर इसको पूरी तरीके से अक्वायर करने देगा तो क्या ये आगे इन रोड्स की बात नहीं करेगा? या फिर आप देखेंगे चाइना के लिए ये डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा यहाँ पे एक्सेस पाना? सो चाइना ये अलाउ नहीं करेगा, उस तरीके से होने नहीं देगा। उसी के साथ में इंडिया का फैक्टर देखें तो इंडिया का तो उस तरीके से पूरा ये जो रीजन है, दिस इज जो इन्होंने ये पूरा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो इन्होंने उस तरीके से अक्वायर किया हुआ है अभी के लिए, दैट इज पार्ट ऑफ इंडिया। सो व्हेन यू सी हाउ कुड इंडिया अलाउ दैट थिंग टू हैपन, तो ये चीज है, तो ना चाइना अलाउ करेगा ना इंडिया इस तरीके से होने देगा। और बाई स्टैंडर्ड में कोई रहने वाला नहीं है, हर कोई फोर फ्रंट पे आएगा, उसको प्ले करेगा। और उसमें अगर आप देखेंगे कि जो हम डोनल्ड लाइन की बात करते हैं, तो 1893 में ये लाइन उस तरीके से बनी थी जिसमें
अफगान के जो आमिर थे और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एस्टैब्लिशमेंट था, उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था, उस तरीके से लाइन बनी थी। लेकिन अभी की जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और बहुत समय से एक्सेप्ट नहीं करते आई है। और ये कहीं ना कहीं 1993 में एक्सपायर होने वाली थी, मतलब उसके बाद उसकी मान्यता नहीं होगी। लेकिन ये एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंट में तो मेंशन नहीं है उस अग्रीमेंट में, लेकिन कुछ सोर्सेस कहते हैं उस तरीके से एक्सपायर होने वाला था। तो ये एक एस्पेक्ट है ये लाइन के बारे में। उसके साथ में आप देखेंगे अभी क्या किया जा सकता है। तो अभी इंडिया कैन रैली विथ तालिबान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड इट कुड से, या फिर जो डूरल लाइन है उसको डी रिकॉग्निशन की बात की जा सकती है। ये किस लिए? क्योंकि आप देखेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, जो फ्रंटायर गांधी के नाम से हमको जानते हैं, तो उन्होंने कहा था जब इंडिया पाकिस्तान का उस तरीके से पार्टीशन हुआ तो उन्होंने कहा था कि आपने हमको किनके सामने छोड़ दिया या किनके साथ में छोड़ दिया है, लाइक ये आपने हमको भेड़ियों के सामने छोड़ दिया, दे आर लाइक वुल्फ्स। तो उस तरीके से उन्होंने कंप्लेन किया था महात्मा गांधी को, वो एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। और ये कौन से रीजन से थे? ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर रीजन से थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस जो था वहां से थे, जहां पे ये पश्तून उस तरीके से पश्तून टेरिटरी है और ये अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान उसको क्लेम करता है। मतलब डूरन लाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसके रिस्पेक्ट में है। तो ये कहीं ना कहीं बात इस चीज को फिट बैठती है कि वहां के लोग भी खुश नहीं है। तो उस तरीके से जो डूरन लाइन है उसको डी रिकॉग्निशन करने का जो सेंस है वो देखने को मिलता है, बिकॉज पीपल देमसेल्व्स आर नॉट हैप्पी। उस तरीके से पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा हुआ है दूसरी टेरिटरीज का भी, और उस तरीके से आप देखेंगे कि लोगों को भी उस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, वो चीज देखने को मिलता है। और उसी के साथ में ये सारी स्टोरी थी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने प्लॉट किया कि वखान कॉरिडोर को वो उस तरीके से एक्वायर करेगा, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट उस प्लान को लीक कर देते हैं। तो ये सारी स्टोरी थी, किस तरीके से डेवलपमेंट थी, कौन से फैक्टर्स हैं, कि कितना डिफिकल्ट है पाकिस्तान के लिए उस चीज़ को करना। उसी के साथ में प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है वखान कॉरिडोर से रिलेटेड, आप इसको कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। उसी के साथ में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम जो चैनल है इस पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड एनी वैल्यू थ्रू दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।